हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ में एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाले हैं जो जब हम ब्लाउज़ कटिंग करते हैं तो हर किसी की प्रॉब्लम होती है कि हमें शोल्डर कितना लेना होता है, आर्म होल किस तरह से लेना होता है, गले की हम चौड़ाई कितनी रखें। तो आप देखिए, ये हमने ब्लाउज़ कटिंग कर रखा है, इसका ये गले का है और ये शोल्डर का हमने सारे मार्क कर रखे हैं। तो आप देखिए, इस तरह से ये गले के फैलाव का है और ये हो गया हमारा शोल्डर और ये हमारी है आर्म होल। किस तरह से हमें ये आर्म होल कितनी लेनी होती है, कौन सी साइज़ में कितना है। तो चलिए ये सब आपके साथ हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हमें लेना 28 चेस्ट का। हम 28 से 48 चेस्ट का आपके साथ में वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो 28 चेस्ट के लिए हमें रखना है गले का फैलाव लगभग 2.25 इंच के समथिंग आपको गले की चौड़ाई रखनी होती है। और आप इससे ज़्यादा भी रखेंगे तो आपका शोल्डर उतरने लगेगा, इसलिए शोल्डर हमें रखना है कंप्लीट 4.25 इंच। उसी में से हमें नेक की विड्थ निकालनी, गले का फैलाव निकालना होता है। सो हमें 4.5 इंच के समथिंग हमें गले का शोल्डर रखना होता है। दूसरी आती है हमारी आर्म होल। तो हमें आर्म होल रखना है 28 चेस्ट में 4.5 इंच का। 4.5 इंच का आप आर्म होल रखेंगे तो आपका पूरी फिटिंग के साथ में आपका ब्लाउज रेडी होगा। 30 इंच के लिए हमें रखना है 2.5 इंच का समथिंग गले का फैलाव रखना है। 2.25 इंच का हमने 28 इंच में रखा है और 30 चेस्ट में हमें रखना है 2.5 इंच। शोल्डर रखना है हमें 5 इंच। 4.5 इंच हमने 28 चेस्ट में रखा था, यहाँ रखना है हमें 5 इंच और 5 इंच ही रखना है हमें आर्म होल। आप 32 चेस्ट में 2.5 इंच आप गले का फैलाव दे सकते हैं और 5.25 इंच ही आप शोल्डर रखेंगे और 5.25 ही आप नेक आर्म होल रखेंगे। 34 चेस्ट में आपको रखना है, आप 32 चेस्ट में मतलब 5.25 इंच के समथिंग ही आर्म होल रखेंगे और 5.25 इंच ही आप शोल्डर रखेंगे। 34 चेस्ट में आपको 2.5 इंच का नेक का विड्थ रखना है और जो हमने 32 चेस्ट में रखा था एज इट इज़ वो का वो मार्क का पे रख सकते हैं, वही मेजरमेंट आप 34 चेस्ट में भी रख सकते हैं। जैसे 32 चेस्ट और 34 चेस्ट में सेम मेजरमेंट चल सकता है, उसी तरह से 36 चेस्ट और 38 चेस्ट में भी आपका सेम मेजरमेंट हो सकता है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है। आप 32 चेस्ट को ओनली चेस्ट में ही बढ़ा सकते हैं, शोल्डर और आर्म होल में आप उतना ले सकते हैं। तो 36 चेस्ट में हमें रखना है 2.5 इंच का, तो नेक की विड्थ रखनी है और हमें जो 34 और 32 में शोल्डर और आर्म होल 5.25 इंच रखा है, तो हमने अब 36 और 38 चेस्ट में हमें 5.5 इंच का शोल्डर और आर्म होल रखना है। 36 चेस्ट में आपने रखा, यही आपको 38 चेस्ट में रखना है। एकदम फिक्स आपका मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप शोल्डर आर्म होल लेंगे, गले की विड्थ लेंगे, तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी लूज़ वगैरह नहीं होगा, कहीं झोल वगैरह नहीं आएगी। अब आता है 40 इंच। तो 40 इंच में हमें 2.5 इंच की जगह 3.25 इंच की गले की विड्थ रखनी है हेल्थ के हिसाब से और 5.5 इंच का हमारा शोल्डर चल सकता है, बट आर्म होल हमें 6 इंच रखनी है। 40 इंच में हमें क्या करना है, मतलब 36 और 38 में हमें 2.5 इंच तक रखा है। 32 से 38 इंच तक हम 2.5 इंच तक का नेक की विड्थ रख सकते हैं, लेकिन हमारे आर्म होल और शोल्डर चेंज हो गया। उसी तरह से 40 इंच में हमने आर्म होल को 6 इंच दिया है और 42 इंच में हमें नेक की विड्थ वही 3.25 इंच रखना है, बट हमारा शोल्डर चेंज हो जाएगा 5.5 इंच का और आर्म होल भी हमारी 6 की जगह 6.25 इंच बनेगी। तो अब आता है 44 में हमारा 3 इंच का नेक की विड्थ हो गया, 6 इंच का हमारा हो गया शोल्डर और 6.25 इंच का हो जाएगा आर्म होल। सेम 46 चेस्ट में भी आपका नेक की विड्थ और शोल्डर वही रहने वाला है, बट आपका यहाँ पे आर्म होल चेंज हो जाएगा। 6.25 की बजाय आपको 6.5 इंच रखना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं पूरा मेजरमेंट हमने अच्छे से दिया है।
ये 48 इंच हैवी साइज हैवी बस्ट के अकॉर्डिंग आपका नेक की विड्थ रहेगी 3.25 इंच और शोल्डर हमें रखना है 6.25 इंच। आर्म होल हमें रखनी है 6.5 इंच। आप यहाँ पे 6.25 इंच तक भी रख सकते हैं। आर्म होल आप 6.25 भी रख सकते हैं। आर्म शोल्डर आप 6.25 की जगह 6.5 इंच भी आप रख सकते हैं। ये हो गया हमारा एग्जैक्ट हर साइज का गले का फैलाव, शोल्डर, आर्म होल। तो आप एक बार समझ लीजिए, हम आपको एक बार फिर से फरमे पे फिर बता देते हैं ताकि इसमें किस तरह से हमें आर्म होल लेनी होती है और किस तरह से हमें शोल्डर लेना होता है। तो एक बार आपको फरमा रख के ही बता देते हैं। ये देखिए गाइस, इसको आप जैसे ये साइज 28 साइज में आपका गले की विड्थ है जो ये 2.25 इंच, ये जो चौड़ाई गले की जो चौड़ाई है वो रखनी है और ये जो 5.25 इंच है वो रखना है आपको शोल्डर। ये आर्म होल की जो सीधी लाइन खींची आपने वो रखनी है आपको 4.5 इंच। एक बारी लाइन ड्रॉ करके आपको एग्जिट, ताकि और भी इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। आप इसको अच्छे से देखें, समझें। इस अकॉर्डिंग अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ बहुत ही अच्छे से फिटिंग के साथ में, बिना किसी लूज़ के, बिना किसी झोल के, आर्म होल में बिल्कुल झोल नहीं आएगी, ना आपका शोल्डर गिरेगा। इस तरह से बिल्कुल आपको पीछे लेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, डोरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अगर आप नेक की विड्थ लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से फिटिंग के साथ में बैठेगा। ये हमने मार्क कर दिया है तीनों। अब आप समझिए कि किस तरह से कौन सी, ये जो गले का फैलाव हमें लिखा है ये है गले की विड्थ, चौड़ाई है। और ये हर साइज में, हर साइज के आगे हमने नीचे लिख दिया है। तो ये सब आपको मेजरमेंट रखना है। आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। और गाइस समझिए, ये जैसे हमें 30 चेस्ट के लिए गले का फैलाव 2.5 इंच रखा है और ये शोल्डर हमने रखा है 5 इंच और ये जो आर्म होल है वो है रखी है 5 इंच। उसी तरह से हमें 32 चेस्ट में भी नेक विड्थ हमें वही रखनी है और शोल्डर और हमारा आर्म होल 5.25 इंच रखना था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप फर्मे पे भी आपको कि किस तरह से आपकी कटिंग की जाती है फर्मा की, और हर साइज़ के लिए आपका सारा मेजरमेंट हो गया है। शोल्डर, आर्म होल और नेक की विड्थ या नेक का फैलाव, गले का फैलाव आदि के लिए। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा आपको शेयर कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपका हमारा आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और हम जो यूनिक चीज़ आपके साथ क्लियर करने वाले हैं वो सब आप देख सके, सीख सके। ये हमने कंप्लीट आपको मेजरमेंट क्लियर कर दिया है। तो आप इस अकॉर्डिंग अगर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो बहुत ही फिटिंग के साथ में आपका नेक, शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, आर्म होल में बिल्कुल झोल नहीं आएगी। सो गाइस, इसी अकॉर्डिंग आप कीजिए।